नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाक अधिकृत कश्मीर से सैकड़ों आतंकियों और उनके ट्रेनर्स को बालाकोट में शिफ्ट कर पाकिस्तान काफी निश्चिंत हो गया था। पाकिस्तान बालाकोट में जंगल से घिरे पहाड़ी इलाके में रिजॉर्ट स्टाइल के 5 स्टार कैंप में आतंकी रहते थे। पाकिस्तान ये तैयारी 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को सोचकर की थी, पर इस बार भारतीय एयरफोर्स का एक्शन उसकी उम्मीद से परे निकला। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को भारतीय एयरफोर्स के लिए बालाकोट का वो इलाका फाइटर प्लेन्स के लिए आसान टारगेट बन गया और एक ही झटके में करीब 350 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ये सबसे बड़ा कैंप था, जिसमें हमले के समय कम से कम 325 आतंकी और 25 से 27 ट्रेनर्स मौजूद थे। पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान भी नहीं था, पर भारतीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से वायुसेना ने ये कर दिखाया। हम आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय एयरफोर्स ने सुबह कैंप में तड़के 3:30 पर, जब भारत और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे और पाकिस्तान की फौज और उनकी एजेंसियों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि देश में इतने अंदर घुसकर भारतीय लड़ाकू विमान कहर बरपा कर चले जाएंगे। इस बार भी पाकिस्तान यही सोच रहा था कि भारत पीओके में नियंत्रण रेखा के करीब सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत को हमले से पहले सटीक खुफिया जानकारी मिल गई थी कि जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों और उनके ट्रेनर्स को बालाकोट कैंप शिफ्ट कर दिया गया है। इस कैंप की क्षमता 500 से 700 लोगों की है। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट पश्चिमी और केंद्रीय बेस से एक ही समय पर उड़े, जिससे पाकिस्तान के रक्षा अधिकारी इस भ्रम में रहे कि ये किस तरफ जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट का एक छोटा समूह बालाकोट की ओर बढ़ा और भारी बमबारी कर सोते हुए आतंकियों को हमेशा के लिए सुलाकर लौट आया। पाकिस्तान की तरफ से छन छन कर आ रही खबरों पर गौर करें तो पाकिस्तान को आइडिया ही नहीं था कि बालाकोट भी भारत का टारगेट हो सकता है। जब तस्वीरें आएंगी तो आप देखेंगे कि वहां केवल खंडहर होगा। आपको यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि ये आतंकी कैंप बालाकोट टाउन से 20 किलोमीटर दूर है। बालाकोट नियंत्रण रेखा से करीब 80 किलोमीटर दूर और एबटाबाद से काफी करीब है। एबटाबाद वही एबटाबाद है जहां अलकायदा के पूर्व सरगना और खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन रहता था और अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया था। अमेरिका के ऑपरेशन के समय भी पूरी पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या और कैसे हो गया। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में कुनहर नदी के किनारे स्थित है और इसका इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन अपने लिए करते थे। कुनहर नदी के किनारे स्थित बालाकोट शिविर जलीय प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया भी कराता था। कई मौकों पर जैश ए मोहम्मद के सरगना एवं आतंकवादी मसूद अजहर ने यहाँ पर भड़काऊ भाषण भी दिए थे। तो ये रही भारतीय एयरफोर्स की बालाकोट पर हमले की पूरी कहानी। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है।
शक्तिरी भूमि शौर्यरो आगार सर्वधर्म समभावरो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवतारो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश
झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अति अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है